दोस्तों, आज पेश है चोर बुगले और समझदार गुड़िया। ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी समय एक नदी के किनारे शिवाराम नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके दो बच्चे थे, जिनमें से एक लड़की एक लड़का था। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था, किंतु देखने में दोनों स्वस्थ और सुंदर थे। किसी तरह मछुआरे के दिन अच्छे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सवेरे, सुनो बेटी गुड़िया, मैं तुम्हारी माँ बाजार जा रहे हैं, तुम अपने भैया के साथ घर में ही रहना, घर से बाहर घर का ख्याल रखना, और हम संध्या तक वापस लौट आएंगे। जी बापू। और बेटी सुनो, मेरी रोटी और सब्जी बना दी, भूख लगे तो भैया और तुम खा लेना। अच्छा माँ। और माता पिता के जाने के बाद गुड़िया छोटे भाई के साथ आंगन में खेलने लगी। देखो गुड्डू, यह आया शेर और इस चूहे का शिकारी करेगा। ही अच्छा अच्छा। और कुछ देर तक तो गुड़िया अपने भाई के साथ आंगन में खेलती रही, लेकिन उसका मन उब गया। वह अपने माता पिता का आदेश भूल गई, लेकिन खेलने खेलने और तमाशा देखने दिखा रहे मदारी के मजमे में जा पहुंची, तमाशा देखने लगी। चल बालू, अब लोगों को बता कि तुम्हें कैसी दुल्हन चाहिए। और मदारी के तमाशा इतना पाया कि उसने यह ध्यान नहीं रहा कि उसका छोटा भाई घर में भूखा प्यासा अकेला ही क्या अंग्रेजन जैसी। हाँ। और बहुत इधर बहुत विशालकाय बुगले मछुआरे शिवराम की झोपड़ी के ऊपर होकर गुजरे। अरे, वह देखो, एक नन्हा बालक अकेला घर में खेल रहा है। वाह, चलो आज का शिकार उसे बनाते हैं। हाँ हाँ चलो। और सभी लेकिन बुगले नीचे उतर पड़े। नन्हे बालक, तुम इन खिलौनों के साथ क्यों खेल रहे हो? आओ हमारी पीठ पे बैठो, तुम्हें आकाश की सैर कराते हैं। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच बालक, तुम मेरी पीठ पर बैठो, फिर देखो मैं तुम्हें आकाश की कितना सैर कराता हूँ। अच्छा, फिर तो मैं तुम्हारी सवारी जरूर करूँगा। और गुड्डू ने बुगले की पीठ पर सवार हो गया। उधर जब मदारी का तमाशा खत्म हो रहा, अरे भैया को भूल ही बैठी, वह भूखा प्यासा रहा होगा, जल्दी चलकर उसकी सुध लूँ। और लेकिन जब गुड़िया घर पहुंची, हे भगवान, कहाँ चला गया? सारे खिलौने तो यहीं पड़े हैं। गुड़िया ने पहले उसे घर में ढूंढा, लेकिन यहाँ नहीं। हे ईश्वर, कहाँ गया भैया? और फिर उसे घर के बाहर निकलकर ढूंढने लगी, गुड्डू भैया कहाँ हो तुम? लेकिन गुड्डू वहाँ होता तो उसे मिलता। गुड्डू का कहीं कोई पता नहीं। पाकर गुड़िया का चेहरा उदास हो गया। पता नहीं गुड्डू कहाँ चला गया। माँ बापू को क्या जवाब दूंगी मैं? गुड्डू के गुम होने के बारे में बताऊंगी, क्या वे यह सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? और गुड़िया की आंखों के सामने एक काल्पनिक दृश्य घूमने लगा। बेटी गुड़िया, तुम्हारा भैया गुड्डू कहाँ है? बापू, वह क्या बात है बेटी, तुम इतनी सहमी सी क्यों दिख रही है? खैरियत तो है ना? गुड्डू कहाँ है बेटी? बोल, चुप क्यों है? गुम हो गया माबू। क्या? क्या? यह क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ माँ। बापू, मैं घर में खेलता छोड़कर गई थी, लेकिन जब खेल देखने वापस लौटी तो घर में नहीं था बू। और सुनकर दोनों सीने में भयंकर दर्द उड़ा। बापू, माँ। और माँ बापू, और माँ नहीं, बापू नहीं, तुम्हें मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए माँ बापू? लेकिन जैसे तैसे भयानक चित्रण चलचित्र से गुड़िया की आंखें से ओझल हुआ। नहीं नहीं, मैं अपने इस तरह मार बापू को मरने नहीं दूंगी। मैं भैया को हर कीमत की खोज पर रहूंगी। और वह दौड़ती हुई अपने भैया को पुकारती एक तरफ दौड़ पड़ी। गुड्डू भैया तुम कहाँ हो? आवाज़ दो भैया, तुम कहाँ हो? और अभी वह कुछ दूर पहुंची थी। अरे गुड़िया बेटी, तू बदमाशी किसे पुकारती दौड़ रही जा रही है? वो बकरी माँ, मैं अपने छोटे भाई गुड्डू को ढूंढ रही हूँ, तुमने देखा? नहीं देखा उसे? उसे देखा नहीं, मैंने उसे नहीं देखा तो नहीं, लेकिन तुम मेरा थोड़ा सा दूध पी लो, मैं तुम्हारे भैया को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा दूध नहीं पी सकती बकरी माँ। मेरे माता पिता किसी को मुफ्त चीज़ लेने से मना किया है। पहले उनकी आज्ञा न मानकर पछता रही हूँ, उनकी दूसरी आज्ञा टाल कर बहुत दुख
और दुख नहीं पाना चाहती। ठीक है, है, अपना रास्ता देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। निराश गुड़िया पुनः आगे बढ़ गई। गुड्डू भैया कहाँ गुम हो तुम? काफी दूर ढूंढने तक उसे आम के का पेड़ मिला। अरे गुड़िया, गुड़िया बहन, तुम परेशान कर सी कहाँ दौड़ी जा रही हो? हे, ओह पेड़ भाई, मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं बहन, लेकिन यदि तुम मेरे शरीर से आम का बोझ हल्का कर दो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। नहीं भैया, मुझे आम खाने का शौक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आओ, फिर भी मेरी मदद करो खुद। मेरे पास तुम्हारी मदद करने का ज़रा भी वक्त नहीं है। गुड़िया आगे बढ़ चली। कुछ देर आगे चलने के बाद एक सरोवर के किनारे पहुंची। सरोवर भैया, क्या तुमने मेरे छोटे भाई गुड्डू को यहाँ से जाते देखा? नहीं, लेकिन तुम मेरा थोड़ा पानी पी लो, मैं तुम्हारे भाई का पता लगाने में पूरी कोशिश करूँगा। छी, मैं तो अपने कुएं का मीठा पानी पीना पसंद करती हूँ, भला तुम्हारा गंदा पानी क्यों पीने लगी? तो फिर जाओ गुड़िया बहन, तुम अपने भाई को खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हारी मदद करने में लाचार हूँ। तब गुड़िया नाक मसोड़ सकोड़ती हुई पन आगे बढ़ चली। और हताश निराश गुड़िया चलते चलते आखिरकार संध्या हुई, जंगल पहुंची। ईश्वर गुड्डू को अभी तक कोई पता नहीं चला। मैं रास्ता भटक कर जंगल में आ पहुंची। मेरी मदद कर प्रभु, रास्ता दिखा प्रभु। और फिर आगे बढ़ने पर, अरे यह झोपड़ी कैसी है, चलकर देखूं, कोई उसमें रहने वाला मेरी मदद कर दे, मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दे। गुड़िया झोपड़ी के अंदर पहुंची। जैसे उसने खिड़की के अंदर चौंका, अरे गुड्डू, यह यहाँ पर कहाँ से आया? कौन लाया? जरूर यह कोई रहस्य है। खैर, बात जो भी हो, मुझे अपने भैया को यहाँ लेकर जाऊंगी। मन ही मन फैसला करके गुड़िया जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, अरे लड़की, तू कौन है? इस सांस डले तू इस जंगल में कैसे आ गई? क्या तुझे इस जंगल में आते हुए जरा भी डर नहीं लगा? हे भगवान, इतनी भयानक गुड़िया, यह जरूर कोई प्रेतनी या चुड़ैल होगी। लेकिन अगले ही पल वह कुछ सोचकर बात बनाती हुई बोली, नानी माँ, मैं अपनी सहेली के साथ जंगल खेल रही थी, खेलती खेलती यहाँ आ पहुँची। मुझे जानवरों से डर लगता है, इसलिए आप मुझे रात को अपने यहाँ रहने दे, सुबह सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह चंडालनी माँ, तूने कितनी दयालु है, एक शिकार को और भेज दिया। क्यों नहीं, आओ बेटी अंदर चलो, आज रात तुम चाहे तो यहाँ रह सकती हो, मुझे अपना ही घर समझो। फिर बुढ़िया ने गुड़िया को झोपड़ी में ले आई। और बेटी, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें भूख भी लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करके अभी आई। और कहकर बुढ़िया झोपड़ी के दूसरे हिस्से में चली गई। तभी गुड़िया को बैठे हुए कुछ ही समय बीता था, वहां पर दौड़ता हुआ एक खरगोश आया और बोला, बहन तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? तुम जानती नहीं है बुढ़िया दुर्दांत नहीं है, तुम्हें खाने को नहीं अपने खाने का इंतजाम करने लगी है। क्यों? क्योंकि बुढ़िया बच्चों को मांस खाकर खाने में बड़ा मजा आता है। यह सुनकर गुड़िया रोने लगी। सुख 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 उसे रोती देख, लेकिन खरगोश भैया, अब अब मैं क्या करूं? अपने छोटे भाई, जो लड़का है वह मेरा छोटा भाई है, मैं इसे ढूंढती ढूंढती यहाँ पहुंची हूँ। फिर गुड़िया ने खरगोश को अपनी सारी बात सुना दी। सब कुछ सुनकर खरगोश बोला, बहन, तूने अपने माँ बाप का कहना ना मानकर वास्तव में बड़ी भूल की है। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या सचमुच तुम हमारी सहायता करोगे? भला तुम हमारी सहायता क्यों करने लगे? हम तुम्हारे लगते ही क्या है? तुम्हारे क- कहीं ऐसा तो नहीं तुम बुढ़िया की जादूगरनी के साथी हो, हमें किसी नई मुसीबत में फंसाना चाहते हो? सुनो बहन, मैं गुड़िया जादूगरनी का साथी नहीं बल्कि उसका नाती हूँ। क्या तुम तुम क्या कह रहे हो? यह सच है बहन, उसका नाती हूँ। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा, एक खरगोश जादूगरनी का नाती कैसे हो सकता है? लेकिन मैं लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। यह जो नानी है, यह मुझे एक सिद्धि प्राप्त है, इसे एक सिद्धि प्राप्त है। वह जिसे किस्म किस्म के प्राणी के जीव को खाएगी, उ, उसे उसी रूप में धारण कर सकती है। और उसके अस्थिर पिंजर उसके पशु पक्षी
के जीव को तुरंत ही बता, बताना चाहती है, मगर उस और उसके अस्थि पिंजर और पशु पक्षी के जीव जंतु जो बनाना चाहती है बना सकती है, वो अपने अधीन कर सकती है, इस तरह का कार्य कार्य ले सकती है। लेकिन एक दिन मेरे माता पिता व भाई ने नानी की इस व्यवहार के विरोध किया, तो मेरी नानी ने क्रोध में आकर मेरे माता पिता भाइयों को खा लिया और अस्थि पिंजर से उनका बुगला बना दिया। और वह वही बुगले थे जो तुम्हारे भाई को उठाने, यानी मेरे माता पिता और मेरे भाई, नानी की यह घिनौना कार्य मेरे को पसंद नहीं आया था। लेकिन मैंने उसे एक दिन नानी का विरोध किया, नानी आप ऐसा घिनौना कार्य क्यों करती हो? आपने इस कार्य करने में क्या मिलता है? मुझे इस कार्य से सख्त घृणा है नानी, आप मेरा काम मानकर यह कार्य छोड़ दीजिए। आखिर आप किस चीज़ की कमी है? धन दौलत घर बार सब कुछ है आपके पास, फिर भी अगर आप कभी कमी है तो उसे मैं पूरा करूँगा। अरे मूर्ख लड़के, तुझे क्या मालूम, आज कल मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार हर वस्तु प्राप्त कर सके वही सबसे ज़्यादा बलवान और बुद्धिमान होता है। और मुझे लग रहा है कि तू मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए यही गिला मेरे तेरे माँ बाप भाइयों ने किया था, उन्हें सजा भुगतनी पड़ी, और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और इससे पहले मैं संभल पाता या भाग भाग सकता, मुझे नानी ने उठाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में गिर दिया, बचाओ। और उसके बाद मेरी नानी ने मुझे खाकर खाकर और मेरे अस्थि पिंजर पर जल छिड़क कर मुझे खरगोश बना दिया। अब जा तू अपना और सुन, जैसे तेरे माँ बाप और भाई मेरे गुलाम होकर मेरा हर कार्य करते हैं, उसी तरह तू भी मेरा गुलाम बनकर मेरा हर कार्य करेगा। और इस प्रकार तब से लेकर आज तक मैं खरगोश बना अपनी नानी के आदेश का पालन करता आ रहा हूँ। लेकिन आज तुम्हारे प्राण संकट में देखकर मेरा हृदय अपनी नानी के प्रति विद्रोह करने को उतारू हो गया, और अब मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। ठहरो, मैं मुझे कोई युक्ति सोचने दो। और तभी खरगोश युक्ति सोच रहा था कि अंदर से बुढ़िया की आवाज आई, बेटी भोजन तैयार है, यहाँ आ जाओ, लो तुम्हारी मौत बुलावा आ गया। अब क्या होगा खरगोश भैया? अब तब तो एक ही उपाय है, तुम अपने भाई को लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाओ, तुरंत। नानी माँ को कुछ देर तक रोकने की कोशिश करूंगा। और फिर गुड़िया ने अपने भाई गुड्डू को उठाकर उसी कमरे से बाहर निकल गई। और तभी अंदर से आवाज आई, जल्दी आओ बेटी, खाना ठंडा हो रहा है। अभी आई नानी माँ। और खरगोश जानबूझकर गुड़िया की आवाज में बोला। और कुछ देर बाद गुड़िया की आवाज फिर आई, क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? मैं क्या तुम्हें भूख ही नहीं लग रही क्या? भूख तो बहुत लग रही है नानी माँ, बस अभी आई। और कुछ देर बाद, क्या कर रही है बेटी, जो मुझे इतनी देर लग रही है, जल्दी आकर खाना खा लो। बस अभी आई नानी माँ। बार बार आवाज़ देने पर बुढ़िया बुढ़िया की आवाज़ टाल मटोल होती दिखाई दी। यह क्या बात है, वह छोकरी बार बार टाल मटोल कर रही है, दाल में कुछ काला है, अभी जाकर देखती हूँ। बुढ़िया ने जैसे ही कमरे में पहुंची, अरे शैतान तू यहाँ क्या कर रहा है? और छोकरी वह छोकरा कहाँ गया? ही, उन्हें तो मैंने भगा दिया रानी माँ, अब तुम्हें उन्हें पकड़ नहीं पाओगी क्या? दोस्त तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे शिकार की मदद की, उन्हें भगा दिया। ठहरा भी तुझे मदद सिखाती हुई हुई मुझे छोड़ दे नानी माँ, मुझ पर दया करो। और लेकिन बुढ़िया ने, जादूगरनी ने मासूम खरगोश पर कोई दया नहीं आई, उसे तुरंत कमरे में ले जाकर जलते चूल्हे में डाल दिया। ई मुझ मुझे मुझे तु, मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के छुटकारा मिल गया। और कुछ देर में मासूम खरगोश जलकर राख हो गया। अब चलकर उन दोनों को भी खबर लेती हूँ, भला मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएंगे। और झोपड़ी से बाहर निकलकर बुढ़िया जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी को सिर से ऊपर उठाया और भयंकर आवाज में गर्जना की, ए मेरे गुलामों, जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, तुरंत मेरे पास पहुंचो। और उसकी आवाज़ सुनकर पूरे संपूर्ण जंगल में गूंजती चली गई, है मेरे गुलामों, जो मेरी आवाज़ सुन रहा है वहाँ तुरंत पहुंचो। और अगले ही पल बहुत तरह के पशु पक्षी बुढ़िया की जादूगरनी की झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। ये वही प्राणी थे जो जीवित
और जीव आदि थे जो खाकर बुढ़िया जादूगरनियों ने जादू के जोर पर पशु पक्षी पक्षु बनाकर अपना गुलाम बना लिया था। और शेर थी, ए मेरे गुलाम शक्तियों, तुरंत चारों ओर फैल जाओ, मेरे दो शिकारों को खोज करो, मेरी कैद से निकल कर भागे हैं, उनमें एक लड़की और एक लड़का है, दोनों को पकड़कर जल्दी से जल्द मेरे सामने पेश करो। जय जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा स्वामी। और सारे पशु पक्षी जंगल में चारों तरफ फैल गए, गुड़िया और गुड्डू की खोज करने लगे। उधर गुड़िया अपने गुड्डू भाई को गोद में छुपाए हुए एक तरफ दौड़ी चली जा रही थी। अचानक वह देखो, वह रही वह छोकरी, जल्दी से उसे पकड़ लो उसे। जब गुड़िया अपने पीछे पीछे भयानक आवाज सुनाई दी, ए ईश्वर, जानवर मेरी और दौड़े चले आ रहे हैं, बुढ़िया जादूगरनी के गुलाम है, अब मैं क्या करूं। और बचने का कोई रास्ता नहीं, गुड़िया पूरी शक्ति से आगे दौड़ पड़ी और छिड़ती उसी सरोवर के निकट से गुजरी जिसका पानी पीने से उन्हें मना किया था। ठहरो गुड़िया, इस तरह उन मायावी जानवरों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। हे सरोवर, तब तुम्हें तब तुम्हें मेरी मदद करो न सरोवर भैया। मेरी मैं एक ही शर्त है तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुमने मेरा पानी पियो। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है। जैसे ही गुड़िया ने सरोवर का पानी पिया और सरोवर दो हिस्सों में बट गया और बीच की जगह खाली स्थान दिखाई देने लगा। मेरे भीतर आ जाओ गुड़िया बहन, अब मायावी जानवर तुम्हारा कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया। और जैसे ही गुड़िया सरोवर के बीच खाली स्थान पर पहुंची, सरोवर ने अपने भीतर छिपा लिया। ओह, यह कितना सुंदर सुगंध लग रहा है सरोवर भैया। अब चुप हो जाओ बहन, मायावी जानवर यहाँ पहुंच रहे हैं। अरे, अभी तो यहाँ थी लड़की अपने भाई के साथ इसी सरोवर के किनारे, अचानक कहाँ चली गई। जरूर वह हमारी नज़रों से धूल झोंक कर आगे भागी होगी। आओ मेरे साथ, हमें उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाले। और फिर सभी जानवर शेर के पीछे पीछे चल पड़े। तभी तभी सरोवर सभी जानवर वहां से दूर चले गए। सरोवर ने फिर बीचों बीच दो हिस्सों में विभाजित हुआ। फिलहाल तुम सुरक्षित हो बहन, जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस स्थान से दूर निकल जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गुड़िया सरोवर से निकलकर पूरी शक्ति से एक और दौड़ चल पड़ी। गुड़िया का दुर्भाग्य था कि अभी वह कुछ दूर पहुंची थी, बुढ़िया जादूगरनी और उसके मायावी पशु का दल की दृष्टि पड़ गई। अरे वह रही लड़की, वह रही, पकड़ो उसे, भागो, पकड़ो। अरे बाप रे। गुड़िया अपनी अपने भाई की जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ी। दौड़ते दौड़ते आम के वृक्ष के पास पहुंची गुजरी। जाते समय वो आम खाने से इनकार कर दिया था। गुड़िया रानी, इस तरह भागने से तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। अरे वृक्ष भैया। गुड़िया रुक गई और दयनीय स्वर में बोली, भैया इस समय मैं बहुत मुसीबत हूँ। एक बुढ़िया जादूगरनी के माए पक्षी मेरे पीछे हाथ दौड़ कर पड़े हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। अवश्य करूँगा गुड़िया, लेकिन तुम्हें मेरे शरीर से कुछ एक आम तोड़कर खाना होगा। ज़रूर खाऊंगी मेरे अच्छे भैया, अब मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगी। और कहकर गुड़िया ने एक आम तोड़ा और झपट कर खाने लगी। जैसे आम खाकर खत्म किया, पेड़ का तना बीच से दो हिस्सों में विभाजित हो गया। मेरे भीतर आ जाओ गुड़िया रानी। और गुड़िया तुरंत ही तने के भीतर चली गई। उसके उसे भीतर पहुंचने पर तना पुनः आपस में जुड़ गया। अरे वह लड़की कहाँ गई। आचार्य, अभी तो कुछ क्षण पहले हमने उसे यहीं खड़े देखा था, फिर वह क्या गायब कहाँ हो गई। जरूर है इस विशाल वृक्ष के पीछे पीछे होकर आगे भाग गई होगी। हमें तुरंत ही आगे जाकर पकड़ते हैं, मुझे विश्वास है वह ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। हाँ हाँ, चलो, हम उसे हर हाल में पकड़ना है, वरना हमारी स्वामिनी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उसके वहां से जाने के बाद दो हिस्सों में बट गए। अब तुम सुरक्षित हो गुड़िया रानी, जाओ अपने भाई को लेकर यहाँ से दूर निकल जाओ। अच्छा भैया, पेड़ भैया, मैं तुम्हारा यह उपकार हमेशा याद रखूंगी। और फिर पेड़ के तने से निकलकर गुड़िया एक बार फिर पूरी शक्ति से अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। और तभी अरे अपने साथ अरे साथियों, वह देखो भागी
आ रही है हमारी स्वामिनी की शिकारी। हाँ, वही है, चलो नीचे उतर पहुँच कर उसे दबोचते हैं। और तुरंत ही सब धरती की ओर गोता मारने लगे। उसे पंखों से उत्पन्न होने वाले शोर से गुड़िया नए खतरे का अभ्यास होते देर न लगी। उप यह बुढ़िया जादूगरनी के माए भी बुगले, मुझे इन बार खरगोश भैया ने बताया था। हाय, अब मैं क्या करूं, आसपास छुपने की कोई जगह भी नहीं है। और तभी गुड़िया बेटी, ओह आह बकरी माँ, तुम सुनो मेरी, तुम्हें ऊपर से आने वाली मुसीबत से बचा सकती हूँ, बशर्ते तुम्हें मेरा दूध पी लो। अवश्य पीऊँगी बकरी माँ, क्योंकि जब मैंने यह बात अच्छी तरह समझ ली है कि यदि कोई प्यार से कुछ दे तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए, नहीं किसी प्यार का निरादर करना चाहिए। शाबाश, अब तुम वास्तव में समझदार हो गई हो गुड़िया रानी। चलो आई, अब देर न करो, मेरा दूध पियो। और गुड़िया ने झट से बकरी के थन से अपना मुंह लगाकर और बकरी का दूध पीने लगी। जैसे ही बकरी दूध पीकर उठी, बकरी ने अपना मुंह खोल विशाल गुफा की तरह मुंह फैला दिया। ये इस पर यह कैसा चमत्कार है। देर न मत करो बेटी, अपने भाई के साथ मेरे मुंह में आ जाओ। ओह हाँ, मैं अभी आई बकरी माँ। और गुड़िया झट से अपने भाई के उठाकर बकरी के गुफा मुंह रूपी मुंह में पहुंच गई। और जब दोनों मुख में पहुंचे, बकरी ने अपना मुंह बंद कर लिया और लिया पहले जैसी समान हो गई। वो ठीक उसी समय बगले धरती पर उतरे। अरे, वह लड़की अपने भाई के साथ अचानक कहाँ गायब हो गई। कुछ क्षण पहले तो हमने यहीं खड़े देखा था। चलो उस बकरी से पूछते हैं। बकरी बहन, क्या तुमने किसी लड़की उसके साथ एक छोटे से लड़के को यहाँ से जाते देखा है? लड़की और उसके साथ एक नन्हा बालक? हाँ, एक लड़की अभी अभी दौड़ती हुई सामने वाली पहाड़ी की तरफ गई है, उसके गोद में एक नन्हा सा बालक भी था। चलो साथियों, उड़कर उसे पहाड़ी की ओर कहीं छपी होगी। और अगले ही पल ही बड़ी आसानी से वो बन गए। और बुगला नजरों से ओझल होती ही बकरी गुड़िया को के घर की ओर सरपट दौड़ पड़ी। अच्छा होगा कि मैं स्वयं ही गुड़िया को उसके भाई को उसके घर पहुंचा आया हूँ, वरना वे व्यर्थ में किसी और मुसीबत में फंस जाएंगे। और जब वह काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद भी बुढ़िया और जादूगरनी को तमाम पशु पक्षी पक्षियों पक्षियों को गुड़िया का उसके भाई नहीं मिले, तो निराश होकर वापस अपनी स्वामिनी के पास पहुंचे। उन्हें खाली हाथ वापस लौटते देख बुढ़िया जादूगरनी क्रोध से आग उगला उठी। अरे नमक का रामक को हम चोरों निकम्मो, तुम सब खिला पिला कर मेरा एक भी छोटा सा काम न कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि तुम में मेरे मेरे किसी काम के नहीं हो। ठीक है, ठीक है, जब तक तुम मेरे किसी काम के नहीं, अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। ठहरो, मैं तुम्हें अभी सबको तलाक राख के देती हूँ। बुढ़िया जादूगरनी की बात सुनकर सभी पशु पक्षी क्रोध में आ गए। और इस क्रोध अग्नि में घी की आई थी स्वयं जादूगरनी के पुत्र बुगले ने। साथियों, इस जालिम जादूगरनी को हमारा जीना हराम कर रखा है। अच्छा होगा इससे पहले कि यह स्त्री हमें जला कर राख करे, हमें सब मिलकर इस स्त्री को मार डाले क्या। और इससे पहले कि बुढ़िया जादूगर ने अपने जादू का प्रयोग कर पाती, हाय मार डालो, आह मार डाला, ओह खत्म कर दो इस दुष्टा को। देखते देखते उन तमाम पशु पक्षियों ने मिलकर बूढ़ी जादूगरनी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। और बूढ़ी जादूगरनी के मरते ही कुछ क्षणों पश्चात चमत्कार हुआ। आह आह, मुझे अपना शरीर मिल गया, आह मैं भी जीवित हो गया, वाह। और उनके बाद वे सभी एक दूसरे को भावभीनी विदा देख के प्रशंसापूर्वक नाचते गाते अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। और उधर बकरी गुड़िया अपने भाई के साथ मुंह में लेकर उसके घर पहुंच के सामने पहुंची और मुंह से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारे मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले आई हूँ बेटी, तुम खतरे की कोई बात नहीं है। जाओ भीतर जाकर अपने माता पिता से मिलो। अवश्य ही तुम दोनों को घर ना पाकर दुखी हुए होंगे। तुम कितनी अच्छी हो बकरी माँ, मैं तुम्हारा उपकार का हमेशा याद रखूंगी। और जैसे ही गुड़िया अपने भाई के साथ झोपड़ी में पहुंची, आ गुड़िया, आ मेरी बेटी, आह मेरा बटुआ, ओ माँ बापू। सेवाराम ने अपनी पत्नी गुड़िया और गुड्डू को सीने से लगा लिया। तुम भाई को लेकर कहाँ चली गई थी बेटी? हम दोनों
दोनों विषय में सोच सोच कर हमारा क्या हाल हो गया था। मेरा दिल बैठा जा रहा था, यदि तुम्हें कुछ देर और न लौटती तो शायद मेरे प्राण चले जाते, ऐसा ना कहो माँ। और फिर जब गुड़िया ने अपने माँ बाप को सारी बात बताई तो बुद्धिमानी और बहादुरी की सेवाराम ने उसकी पत्नी सर गर्व से तन गया। वाह बेटी, तू एक दिन जरूर हमारे देश का नाम रोशन करेगी। समाप्त दोस्तों।